मुश्किल है, गद्य लिखना बड़ा आसान है। लेकिन संस्कृत में एक सूत्र वाक्य है कि गद्यम कविनाम निकषम वदन्ति, कि गद्य तो बड़े बड़े कवि नहीं लिख सकते, आप कविता तो छोड़िए, जो श्रेष्ठ कवि है अगर उनसे भी व्याकरण के अनुसार गद्य लिखवाने के लिए पैराग्राफ दे दिया जाए, 50 गलतियां बता देंगे व्याकरण से, कि उसमें साहित्य क्रिया कहा नहीं जाना चाहिए, शब्द वाक्य विन्यास कैसा होना चाहिए। इसलिए गद्यम कविनाम निकषम वदन्ति, कवियों के लिए भी चुनौती है, गद्य आसान नहीं है। और पूरी तरह से जब आप गद्य और पद्य दोनों में दीपक की कविता लिख रहे हैं, तो ये सरस्वती का उन्हें दिव्य वरदान मिला है। साहित्यकार होना कोई ये नहीं है कि आपके पिताजी साहित्यकार हैं तो आप साहित्यकार हो जाएंगे, नहीं। आचार्य राजशेखर ने कहा सासत्य केवल काव्य हेतु की जो बुद्धि है, जो प्रतिभा है, उसी से आप साहित्यकार बने। आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप मोटर सही कर सकते हैं, आप ड्राइवर बन सकते हैं, लेकिन कभी नहीं बन सकते, आप लेखक नहीं बन सकते। और बनिए भी मत, अगर ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी है तो व्यर्थ में अपना नाम बढ़ाने के लिए कभी मत बनिए, लेखक हो। जब तक आप दूसरों के लिखे को पढ़ेंगे नहीं, आपने केशव दास को पढ़ा नहीं, बिहारी लाल को पढ़ा नहीं, तुलसीदास को पढ़ा नहीं, और आपने साहित्यकार लिख दी, तो उसमें हजारों गलतियां होंगी। जब तक आप अपनी पूर्वज परंपरा से लाभ नहीं उठाएंगे, आपने किशोरीदास वाजपेयी का व्याकरण नहीं पढ़ा तो आप क्या लिखेंगे। इसलिए साधना है, साहित्य समर्पण का नाम है, साहित्य जीवनानुभव की शब्दात्मक अभिव्यक्ति। जो हमारे कविगण कविता सुना रहे थे, उसमें विवेक जी ने एक ऐसा मोहक फिल्म प्रस्तुत किया जिसमें संघर्षित चेतना के विस्तृत और विराट आयाम ध्वनित हो रहे। उन्होंने कहा कि बच्ची जो डोरी पर नाचती है, कितना जीवन संघर्ष है जीने के लिए आप देखिए। तो साहित्यकार को जीवन से जोड़ना चाहिए, अपना लोग नहीं कहना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जी लूंगा। अरे भाई, अपना दुख कहना ये साहित्य का धर्म नहीं है, दूसरों का दुख कहना। देश में क्या हो रहा है, अरशद जी ने जो गजल पढ़ी बहुत उम्दा गजल,